हेलो ऑल डियर फ्रेंड, ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है टिश्यू चैप्टर का। और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि नहीं जो भी टिश्यूज़ हैं वो कैसे, उनकी फंक्शनल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज़ अपना वर्क बहुत ही इफ़ेक्टिवली करते हैं ताकि हम अपनी जो डेली की एक्टिविटीज़ हों उनको प्रॉपर तरीके से कर सके। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट द परमानेंट टिश्यूज़, जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं व्हाट हैपन एक्चुअली, सेल फॉर्म बाय द मेरी somatic tissues. They take a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissues. This process of taking up a permanent shape, size, and function is called differentiations. Cell of meristematic tissues different to form type of the permanent tissues. तो permanent tissues का जो शेप है ना वो फिक्स्ड होता है, ओके। और जो इसका साइज है वो भी कैसा है, डिफ्रेंशिएट होता है। आप अगर इस पिक्चर को देखो ना, ये एक टिश्यू है और इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड जो इमेज गिवन है वो इसको और ज़्यादा से जूम किया गया है। तो यहाँ पे कुछ इसके पार्ट हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ ना, अपर लेयर जो ब्राउनिश कलर का पार्ट है ये ट्राइकोम है, और ट्राइकोम के बाद जो ठीक जो दूसरा लेबलिंग है वो मस्कुलिनियस कैनाल है। उसके बाद क्यूटिकल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरीके से आपको एपिडर्म जो होता है बॉडी की, यानी कि हमारे स्किन का, उसके ऊपर की लेयर है एपिडर्मिक। उसके बाद हाइपोडर्मिक, ये सेकंड स्टेज है। देन कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिक, और फिर पैराकाइल, फोलेम, देन आपका कैम्बियम है, मेटक्युलर रेस, जाइलम, वैस्कुलर बंडल और पिथ। ये कुछ इस टिश्यूज़ के पार्ट्स हैं। हमने जैसा कि अनियन का एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पे जब उसको हमने वाटर पे रखा ना तो देखा था कि नहीं उसकी जो अनियन की जो रूट है, या ये कह सकते हैं जो उसका जहाँ से वो ग्रो करता है वो पार्ट और ज़्यादा क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की अगर बात करें तो अ फ्यू layers of the cell form a basic packing tissues. This tissues is parenchyma, a type of permanent tissues. It consists of relatively unspecialized cells with thin cells wall. They are leaf cells. They are usually loosely पैक्ड। तो ये लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का सेंस आप ऐसे समझिए कि ये जो भी टिश्यूज़ होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होते, ये लूज्ड होते हैं यानी फ्लेक्सिबल होते हैं। सो दैट द लास्ट स्पेस होता है, जब ये लूज पैक्ड होंगे तो इनके जो टिश्यू टू टिश्यूज़ जो स्पेस होगा वो काफ़ी लार्ज होगा। आर फाउंड इन दिस टिश्यूज़, और इसमें सेल्स बनती हैं। दीज टिश्यूज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप ऑलरेडी जानते हो कि क्लोरोफिल हेल्प करता है फूड बनाने में प्लांट्स का, ठीक है। जब सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल होता है लीव्स में तो वहाँ से फूड बनता है। और दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट है, और सिंथेसाइज मतलब करना कि लाइट से वो ऑब्जर्व करना, यानी कि जो फूड्स किसके थ्रू बनेगा, लाइट के थ्रू बनेगा, और उसके साथ और भी कंपोनेंट्स होते हैं। एंड देन इट्स कॉल्ड द क्लेरोकाइमा। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy. Buoyancy एक टर्म आया है बच्चों। buoyancy मीन्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी सब्सटेंस को जो एक्वस किसी लिक्विड में हो वो ऊपर की ओर उसको क्या करता है, फोर्स करता है। इसको अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक कोई भी हॉलो आप कोई भी वेसल्स लो, आप ग्लास ले सकते हो और ग्लास को आप उल्टा करके पानी के अंदर डिप करो। जब पानी के अंदर आप डालोगे तो देखोगे जैसे उसको फ्री करोगे तो ग्लास ऊपर की ओर आएगा, बिकॉज ऑफ बायंसी। एंड बिकॉज ऑफ बायंसी जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, अदरवाइज दे विल बी सिंक। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होता है वो एयर, पहली बात तो उसमें पेरिकाइमा होता है और एयर के प्रेजेंस में वो अपने फूड को बनाते हैं। अब सच ए पेरिकाइमाटीज टाइप्स इज कॉल्ड एरिकाइमा, क्योंकि बच्चे एयर है ना तो एयर से जो वर्ड बनेगा वो एरिकाइमा है। द पेरिकाइमा ऑफ स्टेम एंड रूट ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर।
The flexibility in plants is due to another permanent tissues which is called कोलिकाइमा. It allow being bending various parts of plant. आपने देखा होगा प्लांट्स की जब हम स्टेम लेते हैं तो या बार्क, तो उसको अगर हम लोग थोड़ा सा टर्न कर लेना तो ईज़िली वो टर्न हो जाता है. बहुत ज़्यादा आप टर्न करोगे तब तो वो ब्रेक हो जाएगा. तो वो एक मैक्सिमम मतलब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी तक आप उसको टर्न कर सकते हो. दैट्स वाई आप देख सकते हैं आसानी से जो एनिमल्स होते हैं जैसे मंकी है वो प्लांट्स पे चढ़ जाता है, उसको एक कोई भी स्टेम को या फिर उसकी कोई भी एक डाल को पकड़ के खींच लेता है. ठीक है ना. तो ये पॉसिबल कब है? क्योंकि उनमें एक काइंड का टिश्यूज़ होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि वो आसानी से बेंड हो सके. तो इस बेंडिंग के लिए जो टिश्यूज़ है वो कोलिकाइमा है. कौन सा है? कोलिकाइमा. इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट. अगर कुछ प्लांट्स की बात करें जो अपने मतलब बिहाफ पे या अपने तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं, जैसे क्लाइंबर है या क्रीपर है, उन्हें दूसरे प्लांट्स, होस्ट प्लांट चाहिए जहाँ से वो क्या अपने रूट्स को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करके उसके सपोर्ट से ऊपर बढ़ते हैं. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टैंड रहते हैं. जैसे आपका बड़े बड़े प्लांट ट्री की बात करूँ, बनियन है, पीपल है, मैंगो ट्री है, तो इनको सपोर्ट देने के लिए भी जो टिश्यूज़ है वो भी कोलिकाइमा है. वी कैन फाइंड दीज टिश्यूज़ टू लीव स्टॉक below the epidermic. The cells of these tissue are living in elongated and irregularly thickens at the corner. There is a very little intercellular space. इनके बीच का जो स्पेस होता है इंटरसेलर मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही माइनोर होता है, कम होता है. तो इस टिश्यूज़ को आप यहाँ से देख लीजिए, वॉल थिकनेस है, न्यूक्लियस है, वॉक्यूल्स हैं और सेल वॉल है. तो ये स्पेस यहाँ पे आपको ईजिली देखने को मिलेगा. तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ पिक्चर नंबर 3 की, तो इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, मिडिल लैमेला है, क्लोरोप्लास्ट है, वॉक्यूल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस है, प्राइमरी सेल वॉल है. अगर मैं दूसरे फिगर की बात करूँ बी सेकेंड में, क्योंकि ये जो फिगर है ये फॉर प्लांट सेल्स हैं, फिगर A1 एंड E सेकेंड और फिगर फॉर AB1 और ये B सेकेंड. ये बच्चे अगर बात करते हैं तो ये एनिमल सेल्स होंगे. इसमें साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियर है, क्लोरोप्लास्ट है, एंड वॉल है. आई थिंक दोनों ही प्लांट्स के हैं और दोनों के जो फंक्शन है वो डिफरेंट है. अभी एनिमल्स टिश्यूज़ की यहाँ पे बात नहीं हुई है. अब यहाँ से कुछ सिंपल पिट पेयर्स और यहाँ नैरो ल्यूमेन एंड लिग्निफाइड थिक वॉल्स गिवन है. अब ये वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज़ हैं. ए जो है वो पेरिकाइमा है. ये एक ही प्लांट्स के अलग अलग टिश्यूज़ की बात हो रही है. ट्रांसवर्स सेक्शन है और जो सेकेंड है वो लॉन्गिट्यूड है, यानी कि जो पिक्चर सेकेंड है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस लिया है और पिक्चर ए है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है. जो दूसरा है वो कोलिकाइमा है. पहला इसका जो पिक्चर है वो ट्रांसवर्स सेक्शन है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. जो सी फिगर है, ठीक है, तो सी के जो पार्ट है इसमें एक ये आपका कौन सा है, स्क्लेरल काइमा. इसमें पहला एक पिक्चर इमेज जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल है. तो हम लोगों ने यहाँ पे तीनों टिश्यूज़ की बात कर दी है. पहला पेरिकाइमा, दूसरा कोलिकाइमा और तीसरा सेनकाइमा. तो यहाँ ये प्लांट टिश्यूज़ हो गए. अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ इज जो स्क्लेरल काइमा है, इट्स टिश्यू विच मेक्स द प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ. प्लांट्स को ये हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है. वी हैव अ सीन हस्क ऑफ कोकोनट. अगर हम हस्क मतलब हो गया कि जो कोकोनट के ऊपर के जो लेयर्स है, ये हस्क को आप बता सकते हैं जैसे भूसा वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज़ होगा वो ये कह सकते हैं जो वेस्टेज है मटेरियल है कोकोनट का. इट्स मेड ऑफ द स्क्लेरल काइमोटस टिश्यूज़. ये बना होता है स्क्लेरल काइमोटस टिश्यूज़ से. दिस सेल ऑफ दिस टिश्यूज़ आर डेड. इस मतलब अगर टिश्यूज़ की बात करें इसकी सेल डेड होती हैं. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निन केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डनेस टू देम. तो अगर इसकी हस्क की बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड बना होता है. किसका होता है? लिग्निन का होता है. ऑफन दीज वॉल आर सो थिक. इनकी वॉल बड़ी थिक होती हैं एंड देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल. और सेल के अंदर कोई स्पेस नहीं होता है. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ अराउंड द वास्कुलर बंडल. ये वास्कुलर बंडल्स के पास प्रेजेंट होता है. इन दिस वीन
लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड ऑफ नट्स। अब मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे हस्क जो होगा, जो कोकोनट का ऊपर का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जब हम कोकोनट को अगर हम हिट करें या उसको निकालें तो अंदर से जब गरी निकालते हैं उसके ऊपर का ठीक लेयर जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, स्फीयर स्ट्रॉन्ग पार्ट, वो यहाँ पे हस्क है। और जो सीड्स होते हैं, सीड्स के जो ऊपर का पार्ट होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मैं बात करता हूँ अगर आप आलमंड के सीड्स को लेंगे ना तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, ऐसे बहुत सारे लेयर होते हैं। तो इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, ये प्लांट को भी स्ट्रेंथ देते हैं और ये प्रोटेक्टिव होती है। सीड का प्रोटेक्टिव यानी सीड के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, वो यही होते हैं। तो एपिडर्मिक अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये गार्ड सेल्स हैं और एपिडर्मल सेल्स हैं। लेटरल व्यू है इनका और सरफेस व्यू, दोनों व्यूज हैं। ये लेटरल व्यू है, ये सरफेस व्यू है। व्हाट यू ऑब्जर्व द outermost layer of cells called epiderm. The epiderm is usually made with single layer of cell. In some plants living in very dry habitat, the just a second, I think the page turn more. Yeah, now the epiderm may be thicker since protections against water loss is critical. The entire surface of the plant has this outer covering of epiderm. It protects all the parts of plant. Epidermal cells on the aerial parts of the plants often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. Children, यहाँ पे समझना होना कि ये तो प्रोटेक्ट तो करता ही है, इसके साथ साथ ये कुछ वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेट करता है और वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है इसमें, ठीक है। तो ये पॉसिबल है टिश्यूज़ के थ्रू। दिस एड्स टू प्रोटेक्शंस अगेंस्ट लूज ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट फंजाई। सिंस it has protective role to play, cells of epidermal tissues form a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer side of the wall are thicker than inner wall. We can observe small pores here that there are the epiderm to leaves. These pores are called stomata. अच्छा, जब leaves की बात करो, leaf को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, जितना आप ज़्यादा उसको जूम करके देखोगे, आप देखोगे कि उसमें पोरस मिलेंगे। वो जो पोर्स है दे आर स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन आपको पता ही है कि वो प्लांट में रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को भी, उस पूरे प्रोसेस को भी करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा का शेप होता है, ऐसा लगता है दो किडनी ऐसा शेप जो है वो आपस में इंगुलेटेड हैं, ज्वाइंट हैं और एक सर्कुलर डिस्क फॉर्म करते हैं। दे आर नेसेसरी एक्सचेंजिंग गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गैस को एक्सचेंज करने में फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू दी प्लांट्स एंड प्लांट टू इन्वायरमेंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली bear a long hair like a parts of greatly increase the total absorptive surface area. In some plants like a desert plants, epidermic has a thick waxy coating of cutin. क्यूटिन की एक वैक्सी क्या होती है, कोटिंग होती है इनमें। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं इनका मतलब इन पर्पस क्या होता है, आप देखते हो कि जो डेजर्ट एरिया है ना वहाँ पे लैक ऑफ वाटर है। अब वाटर है नहीं और प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा, अगर वो ज़्यादा वाटर को क्या करता है, ट्रांसपरेट करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट अगर वाटर को क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, उसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जितना ज़्यादा वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वाटर उसको क्या चाहिए। लेकिन डेजर्ट में तो इतना वाटर है नहीं, तो ये जो वैक्सी लेयर क्या करती है, ये जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है वाटर को एवापोरेट होने में रोकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये क्यूटिन की लेयर, जो कम पानी में भी प्लांट को आसानी से सर्वाइव करने देता है। जैसे कैक्टस है, अगर आप अपने आसपास देखिएगा कैक्टस का अगर प्लांट मिल जाता है तो कैक्टस में आप पाओगे कि थॉर्नी के साथ साथ उसकी जो लेयर होती है ना ऊपर वाली, वो वैक्सी होती है। वैक्सी इन द सेंस मतलब थोड़ा सा उसमें एक वैक्स टाइप की लेयर होती है जो प्लांट्स के एवापोरेशन को कम करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये केवल कैक्टस में भी नहीं और भी जितने भी डेजर्ट प्लांट्स हैं सब में पाया जाता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया क्यूटिन। अच्छा, ये भी एक टिश्यू है
और ये कुछ लेयर्स गिवन है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप एक बार ही क्या करिएगा, ये जो 2 डायग्राम है इनको एक बार प्रॉपर देख लीजिएगा, इनके नेम्स को लेबलिंग कर लीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन हो आपका तो इसी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन पे या फिर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू।